गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे फिर दोबारा से बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, इससे पहले कि यूट्यूब मुझे बोल्ड ब्लॉक ना कर दे। बोल्ड एक ही बात है यार, बोल्ड कर दे या ब्लॉक कर दे। पहले भी तो बोल्ड करा इन्होंने। टॉपिक यह है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप है, उन्होंने एक स्टडी करी अपने पेशेंट्स में, और जो मैंने सुबह भी शायद ये बात रखी थी, तो उन्होंने बताया जी थर्ड वेव में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें जो डेथ हुई हैं वो 60% उन लोगों की थी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। पहली चीज, 60% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। तो 40% कौन से थे? 40% फिर वही होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। भाई यही तो मतलब हुआ, 100 में से 60 गए तो 40 बचे, 40 ने वैक्सीन लगवा रखी थी। तो 40% अगर वैक्सीन लगी हुई थी और उनमें अगर डेथ हुई है तो बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत चिंताजनक है। लेकिन साथ में यह भी बताया गया कि ज्यादातर पेशेंट 70 साल से उम्र के ज्यादा थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओल्ड एज में ज्यादातर वैक्सीन पूरे ढंग से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको सावधान अपने बुजुर्गों के लिए रहना है। और साथ में उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, जिनको ऑलरेडी बीमारियां थी। तो इसका मतलब एक साफ साफ बात यह हो गई, इस बार का पैटर्न यही है कि 60 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा मुंह से कोई भी शब्द ऐसा निकला नहीं है, इधर से ब्लॉक हो जाएगा मेरा चैनल। आप खुद समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है कि 60% को वैक्सीन लगी, 60% को वैक्सीन नहीं लगी या सिंगल डोज लगी तो उनमें डेथ हुई। तो बाकी 40% कौन से थे जिनमें वैक्सीन लगी, है ना? तो अब आप समझदार हो, आप खुद अंदाजा लगा लो कितनी इफेक्टिव वैक्सीन है 70 साल के बाद। और कोमॉर्बिड बीमारियों के साथ तो वैक्सीन की एफिशिएंसी और कम है, क्योंकि ज्यादातर डेथ कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ ही हो रही है। तो लेकिन फिर भी बोलूंगा कि इस बार डेथ जो है वो ओमिक्रॉन की वजह से नहीं, ओमिक्रॉन के साथ हो रही हैं। डेल्टा में जो डेथ हो रही थी, डेल्टा की वजह से हो रही थी, डेल्टा के साथ तो हो ही रही थी लेकिन डेल्टा की वजह से भी हो रही थी। इस बार ओमिक्रॉन के साथ डेथ हो रही हैं, ओमिक्रॉन की वजह से कम। ठीक है, लेकिन जो वैक्सीनेशन वाला मुद्दा था वो मैंने आपको बताना था, बता दिया। सिर्फ भाई आपका अपना जो प्रिकॉशंस है, मास्क है, फलाना डिमका, और आपकी इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी जो आप बनाते हो। और अभी भी लोग डॉक्टर 10-10 दवाइयां लिख के दे रहे हैं, विटामिन सी, बी, टी, फलाना ढिमका। और मैं शुरू से बोलता आया हूं कि कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, आप दो या ना दो। मेरे जितने पेशेंट हैं जिनको मैंने कंसल्टेशन दी होगी इस बार, उन सबको पता है कि मैंने कितनी कम दवाइयां लिख के दी हैं, शायद 2 या 3 मैक्सिमम। वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, फीवर है तो फीवर की दवाई ले लो, गला खराब है तो गला खराब की एंटीलर्जिक दे दी, है ना, खांसी है तो खांसी का एक सिरप दे दिया। तो इस तरह की दवाइयां दी है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन मैंने ना दी और ना जरूरत पड़ी। लेकिन मुद्दा यही है कि अगर ये जो मैक्स हेल्थ केयर की रिपोर्ट है बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि बहुत सारे लोग को ये खुशी हो रही होगी, जी देखो जी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली 60% में उनमें डेथ हुई है, तो बाकी 40% का क्या भाई? सिर्फ 10% का ही फर्क रह गया, सिर्फ 10% का। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड में। मुद्दा ये है कि ज्यादातर डेथ ओल्ड एज में हुई है, बस ये सबसे बड़ा है। और कोमॉर्बिड कंडीशन में हुई। तो कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को क्या बूस्टर लगी होती तो क्या वो बच जाते? बड़े सारे सवाल हैं जिनका पता नहीं है क्या जवाब होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो अब कुल मिला के अभी हमारा जो है ये अभी ओमिक्रॉन का अभी तो थर्ड वेव चल ही रही है, इसके बाद पता चलेगा। हालांकि मृत्यु दर ओमिक्रॉन में बहुत कम है, 0.2% के आसपास है शायद, तो इसीलिए। लेकिन ये जो स्टडी है, मुझे ये सिर्फ इसका मतलब आपको बताना था, और मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि आप समझदार हैं, और मैं जरूरत से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मुंह खोलूंगा तो मेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा और ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।